नमस्कार दोस्तों आज विशाखापट्टनम के मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार साबित हुआ। टीम इंडिया और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांच की कोई कमी नहीं थी। भारत को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी थी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती दबाव को धैर्य और आक्रामकता से मात दी। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की बेहतरीन साझेदारी ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी और पूरे स्टेडियम में उत्साह भर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और क्या शानदार मैच देखने को मिला। एक तरफ थी टीम इंडिया, जिसे अपने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, और दूसरी ओर थी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। दोनों ही टीमों के बीच इस मैच को लेकर रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था। जीत जरूरी थी ताकि सेमीफाइनल की राह आसान हो सके। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच की नमी गेंदबाजों को मदद देगी और शुरुआती झटके देकर वो भारत को दबाव में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, मैदान पर जो हुआ वो शायद खुद हिली ने भी नहीं सोचा था। भारतीय पारी की शुरुआत करने आई दो शानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल, दोनों पर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की तेज गेंदबाज किम गार्थ ने उन्होंने पहली ही गेंद से लाइन और लेंथ पर ध्यान रखा, लेकिन स्मृति मंधाना कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेजा और इसी के साथ भारत के स्कोर बोर्ड पर पहले चौके के रूप में शुरुआत हुई। दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ ने जोरदार तालियां ना बजाई, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि आज मंधाना कुछ खास करने वाली है। हालांकि शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मेगन शूट, एलिस पेरी और एशली गार्डनर ने बेहद सटीक गेंदबाजी की। हर ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मंधाना और प्रतीका ने स्थिति को भांपते हुए संयम से खेला। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन किसी भी तरह का अनावश्यक रिस्क नहीं लिया। पहले 7 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि टीम ने अपने दोनों विकेट संभाल कर रखे थे। मैदान पर माहौल थोड़ा शांत था। ऐसा लग रहा था कि भारत की बल्लेबाज कुछ रक्षात्मक खेल दिखा रही है, लेकिन 8वां ओवर आते ही खेल का पूरा रंग बदल गया। गेंदबाजी करने आई सोफी मोलिनक्स और सामने थी स्मृति मंधाना, जिनका बल्ला अब पूरी तरह तैयार था। इस ओवर में मंधाना ने वह किया जो किसी भी गेंदबाज को डराता है, आक्रामक बल्लेबाजी। पहली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में बेहतरीन कवर ड्राइव खेला, फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट लगाया और तीसरी पर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार, पूरा स्टेडियम स्मृति के नारों से गूंज उठा। इस ओवर से भारत को मिले कुल 16 रन और इसी के साथ मैच का मूड पूरी तरह बदल गया। भारतीय कैंप में उत्साह लौट आया। अगला ओवर गार्डनर फेंकने आई, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा लेने की बारी थी प्रतीका रावल की। प्रतीका, जो अब तक काफी संयम से खेल रही थी, उन्होंने गार्डनर का स्वागत चौका और लगाकर किया। उनके शॉट्स में टाइमिंग, पावर और क्लास तीनों झलक रहे थे। एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी थोड़ा परेशान दिखी, क्योंकि अब दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी लय में आ चुकी थी। सिर्फ 9 ओवरों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया था। पावर प्ले के 10 ओवर खत्म होते होते स्कोर था 58 रन, बिना किसी नुकसान के। ये वो शुरुआत थी जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज अपसेट थी। मंधाना अपने नेचुरल फ्लो में खेल रही थी, वहीं प्रतीका धैर्य और सटीकता के साथ उनका साथ निभा रही थी। दोनों के बीच की तालमेल देखने लायक थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार थी। स्ट्राइक रोटेशन लगातार जारी था और जब भी मौका मिलता दोनों किसी गेंदबाज को छोड़ती नहीं थी। मध्य ओवरों में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाज बदल बकर इस्तेमाल किए, कभी टीम एग्रा, कभी मोलिनक्स, कभी पेरी, लेकिन किसी का भी असर भारतीय बल्लेबाजों पर नहीं पड़ा। हर एक ओवर में कम से कम एक चौका तो देखने को मिल ही रहा था। 16वें ओवर में मंधाना ने गार्डनर के खिलाफ 2 शानदार चौके लगाए, एक स्क्वायर कट और एक सीधा ड्राइव, और अपनी 50 के करीब पहुंच गई। प्रतीका रावल भी अब खुलकर खेल रही थी। दोनों की साझेदारी 100 के करीब पहुंच रही थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर कोई मुस्कुरा रहा था। 18वें ओवर में किम गार्थ फिर से गेंद लेकर आई। मंधाना ने इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया और इसके साथ ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 46 गेंदों में 50 रन क्लास और स्टाइल से भरी हुई पारी। वो अपने बल्ले से यह साबित कर रही थी कि क्यों उन्हें दुनिया की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों
में गिना जाता है। इसी ओवर में प्रतीका और मंदाना दोनों ने एक एक चौका जड़ा और भारत का स्कोर भी 3 अंकों में पहुंच गया। 100 रन बिना कोई विकेट खोए। अब मैदान पर भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। तिरंगा लहराया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और दर्शकों को महसूस हो रहा था कि भारत आज कुछ बड़ा करने वाला है। एक 21वें ओवर में वही किम गार्थ एक बार फिर गेंद लेकर आई। इस बार प्रतीका रावल की बारी थी चमकने की। उन्होंने गार्थ की ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से भेजा चौका और इसी के साथ प्रतीका रावल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 69 गेंदों में शानदार 50 रन। दूसरी ओर उसी ओवर में मंदाना ने गार्थ की गेंद पर एक लंबा जड़ दिया जो सीधा लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार जाकर गिरा। ये न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा था बल्कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को भी बैकफुट पर डाल रहा था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह हावी थी। मंदाना का हर शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहा था तो प्रतीका की स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट्स ने ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों को चारों ओर दौड़ाया। पर 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के करीब पहुंच गया था। ये साझेदारी भारत के लिए सॉलिड फाउंडेशन साबित हो रही थी और यही साझेदारी आगे चलकर भारत को विशाल स्कोर की ओर ले गई। दोनों के बीच 120 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली बार बार गेंदबाजों से बातचीत कर रही थी। फील्ड बदली जा रही थी लेकिन भारत की सलामी जोड़ी किसी भी तरह का दबाव लेने को तैयार नहीं थी। अब विशाखापट्टनम का मैदान पूरी तरह रोमांच से भर चुका था। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप की हालत पतली कर दी थी। स्मृति मंधाना पूरी लय में नजर आ रही थी। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन सब कुछ क्लासिक था। उनकी हर एक स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे वो कवर ड्राइव हो, पुल शॉट या फिर स्ट्रेट ड्राइव। वहीं दूसरी ओर प्रतीका रावल भी उतनी ही परिपक्वता से खेल रही थी। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि मंदाना जब अटैक करेंगी तो उन्हें पारी को स्थिर रखना है। यही वजह थी कि उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को लगातार बढ़ाते हुए रन रेट को थमने नहीं दिया। भारत का स्कोर अब तेजी से बढ़ रहा था। हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी। 20 से 24वें ओवर के बीच टीम इंडिया ने लगभग हर ओवर में 8 से 10 रन जोड़े। दर्शक अब सीटों से उठकर खड़े थे। हर चौके पर तालियों की गूंज पूरे मैदान में गूंजने लगी थी। 24वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 150 के पार जा चुका था और दोनों बल्लेबाज नाबाद थे। लग रहा था कि भारत आज 300 से ऊपर का विशाल स्कोर खड़ा करेगा। ठीक 25वें ओवर में खेल का रुख बदल गया। मोलिनक्स एक बार फिर गेंद लेकर आई। वही गेंदबाज जिन्हें पहले मंदाना ने जमकर चौके लगाए थे। इस बार उन्होंने फुल लेंथ गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर। मंदाना ने स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की लेकिन शॉट में वह दम नहीं था। गेंद ऊंचाई तो ले गई मगर दूरी नहीं। मिड विकेट पर खड़ी फॉर्बिलिच फील्ड ने कैच को बड़ी सहजता से लपक लिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। स्मृति मंदाना आउट हो चुकी थी लेकिन फिर तालियों की गूंज गूंजी क्योंकि उन्होंने एक और शानदार पारी खेली थी। 66 गेंदों में 80 रन जिसमें 9 चौके और 3 बेहतरीन शामिल थे। अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी नई बल्लेबाज हरलिन देओल पर। हरलिन मैदान पर आते ही आत्मविश्वास से भरी नजर आई। वो जानती थी कि टीम को इस मोड पर साझेदारी की सख्त जरूरत है। स्ट्राइक संभालते ही उन्होंने मोलिनक्स की गेंद पर कदम आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार जड़ा। दूसरी ओर प्रतीका रावल अब पूरी तरह से सेट थी। वह हर गेंद को बारीकी से पढ़ रही थी और ऑस्ट्रेलिया की हर चाल का जवाब अपनी सूझबूझ से दे रही थी। वह जानती थी कि अगर वह टिक जाएंगी तो टीम एक बड़े स्कोर की ओर जाएगी। उन्होंने अपनी पारी में अद्भुत धैर्य दिखाया। बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करती रही और जब भी गेंद थोड़ी सी ढीली मिली तो उसे चौके में बदल दिया। भारतीय टीम अब फिर से लय में लौट रही थी। हरलीन और प्रतीका के बीच साझेदारी बढ़ती जा रही थी। हर ओवर में 5 से 6 रन सहजता से बन रहे थे। 30वें ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 180 रन टिमटिमा रहे थे और केवल 1 विकेट का नुकसान। लग रहा था कि यह दोनों अब भारत को 250 के पार ले जाएंगे। लेकिन तभी मैच में एक और मोड़ आया। 31वें ओवर की शुरुआत हुई। गेंदबाज थी एनाबेल सुथरलैंड। ओवर की पहली ही गेंद उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ फेंकी जो प्रतीका के शरीर की लाइन पर थी। प्रतीका ने इस पर एक तेज पुल शॉट खेला। गेंद सीधी गई लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। गेंद सीधी एलिस पेरी के हाथों में चली गई जो बिल्कुल सही पोजीशन में खड़ी थी। पेरी को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक शानदार साझेदारी का अंत हुआ। पूरा मैदान एक बार फिर शांत हो गया। प्रतीका रावल जिन्होंने भारतीय पारी की रीढ़ की तरह बल्लेबाजी की थी
96 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी पारी में 10 चौके और एक बेहतरीन शामिल था। जब वह मैदान से लौटी तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने भारत को वह मजबूत शुरुआत दी थी जिसकी टीम को जरूरत थी। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान में उतरी। उनके आते ही खेल का माहौल बदल गया। 33वें ओवर में मिगनशुट की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर स्टेडियम में फिर से जोश भर दिया। दूसरी ओर हरलीन देओल ने भी कप्तान का बखूबी साथ दिया। दोनों ने रन रेट को 6 के पार बनाए रखा। 35वें ओवर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अब दर्शकों को लग रहा था कि भारत आज 320 से ऊपर का लक्ष्य सेट कर सकता है। 26वें ओवर में मिगनशुट फिर से गेंद लेकर आई। हरमनप्रीत ने उन्हें पहले 2 गेंदों पर चौके लगाए थे, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। उन्होंने उसे फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहा, लेकिन गेंद थोड़ा जल्दी आई। टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधी डीप फील्डर के हाथों में चली गई। हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। यह एक तेज और आत्मविश्वास भरी पारी थी, लेकिन थोड़ी और लंबी होती तो शायद भारत 350 के पार पहुंच सकता था। अब जैसे ही हरलिन देओल का साथ देने के लिए मैदान पर जेमिमा रोड्रिग्स आई, भारतीय दर्शकों की उम्मीदें फिर से बढ़ गईं। जेमिमा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दी। पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि भारत की रणगति रुकने वाली नहीं है। उनके बल्ले से निकला वो कवर ड्राइव मानो पूरे मैदान में गूंज गया। दूसरी ओर हरलीन देओल भी अच्छी लय में थी, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सकी। 38वें ओवर में उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। हरलिन ने 42 गेंदों में 38 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरी भारत की विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ऋचा और जेमी दोनों ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और जैसे ही कोई ढीली गेंद मिली उसे बाउंड्री पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की रन गति को नई ऊंचाई दी। ऋचा ने मोलिन यक्स और गार्डनर की गेंदों पर लगातार चौके जड़े, जबकि जेमी ने सटीक टाइमिंग से रन बनाए। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 261 रन हो चुका था। लग रहा था कि टीम 350 तक पहुंच सकती है, लेकिन जैसे ही भारत की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी, वैसे ही सुदरलैंड ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। 43वें ओवर में उन्होंने ऋचा घोष को कैच आउट करवा दिया। ऋचा ने 22 गेंदों में 32 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक शानदार शामिल था। अब मैदान पर आई अमनजोत कौर, जिन्होंने आते ही रन बनाने की रफ्तार को बरकरार रखा। उन्होंने सुदरलैंड की गेंद पर शानदार चौका लगाकर भारत के 300 रन पूरे करवाए। ये टूर्नामेंट में भारत का पहला 300 से अधिक स्कोर था, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि भारत अब 350 की ओर बढ़ेगा, कहानी पलट गई। 45वें ओवर में सुदरलैंड ने एक और झटका दिया, जब उन्होंने जेमी रोड्रिग्स को कैच आउट करवा दिया। जेमिमा ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए और उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद भारत की निचली क्रम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। दीप्ति शर्मा केवल 1 रन बनाकर आउट हो गई। फिर गार्डनर ने अमनजोत कौर को 16 रन पर चलता किया। विकेटों का पतन जारी रहा। क्रांति कौर भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 330 के आसपास था। सुदरलैंड ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने श्रीचरणी को क्लीन बोल्ड कर अपने 5 विकेट पूरे किए। भारत की पारी 330 रनों पर सिमट गई और टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई। 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को एलिसा हिली और लिचफील्ड ने दमदार शुरुआत दिलाई। भारत की ओर से गेंदबाजी का आगाज किया अमनजोत कौर ने। पहला ओवर शुरू हुआ और दूसरी गेंद पर लिचफील्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को शानदार कट शॉट के साथ बाउंड्री पार भेजा। भारतीय फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं था। अगले ओवर में क्रांति गौड़ ने गेंद संभाली। पहली गेंद पर लिचफील्ड ने फुलर गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांति गौड़ ने शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे हिल्ली ने कमर के पास से शॉर्ट आर्म जैब के साथ डीप मिड विकेट की ओर भेजा और गेंद 4 रन के लिए गई। 7वें ओवर की पहली गेंद पर गौड़ की फुलर गेंद को हिल्ली ने कलाई के सहारे लॉन्ग ऑन के ऊपर के लिए उड़ाया। ये शॉट इतना शानदार था कि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 ओवरों में 47 रन बिना किसी नुकसान के था। 9वें ओवर में स्नेह राणा को गेंदबाजी के लिए लाया गया। पहली गेंद पर लिचफील्ड ने
फुलर गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवाई कवर ड्राइव के साथ के लिए भेजा। यह शॉट स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजा। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को लिचफील्ड ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट के साथ 4 रन के लिए भेजा। अगली ही गेंद पर उन्होंने चतुराई भरा स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की ओर बाउंड्री पार गया। पावर प्ले के 10 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 65 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के था। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज पावर प्ले स्कोर था। हिल्ली और लिचफील्ड की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीचरणी ने फुलर गेंद फेंकी जिसे लिचफील्ड ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर सही लगी लेकिन सीधे पॉइंट पर खड़ी स्नेह राणा के हाथों में चली गई। राणा ने तेज गेंद को लपक लिया और लिचफील्ड 40 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। ये भारत की पहली सफलता थी और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश लौट आया। मैदान पर अब एलिस पेरी उतरी जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की शॉर्ट गेंद को हिली ने कट किया और पॉइंट की दिशा में 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर पेरी ने दीप्ति की गुड लेंथ गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बाहरी किनारा लगने से गेंद विकेट कीपर के पीछे 4 रन के लिए गई। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर स्नेह राणा की तेज गति की गेंद को पेरी ने रिवर्स स्वीप के साथ शॉर्ट थर्ड मैन की ओर भेजा जहां कोई फील्डर नहीं था और गेंद 4 रन के लिए गई। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राणा की धीमी फुल गेंद को हिली ने लेग स्टंप से स्वीप शॉट के साथ लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 141 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। हिली 70 रन और पेरी 26 रन पर थी। 23वें ओवर की छठी गेंद पर श्रीचरणी ने फ्लाइटेड गेंद फेंकी जिसे पेरी ने डीप कवर की ओर ड्राइव किया लेकिन शॉट खेलते वक्त उनका दाहिना पैर मुड़ गया और दर्द के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। पेरी ने 32 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 154 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब बेथ मुनी मैदान पर उतरी। 25वें ओवर की चौथी गेंद पर हरमनप्रीत कौर की गेंद पर हिली ने फुल गेंद को लो फुल टॉस बनाकर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच हवाई शॉट खेला जो 4 रन के लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में लूपी ओवर पिच गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में हवाई ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की फुल गेंद को बेथ मुनी ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवाई ड्राइव किया। गेंद तेजी से गई लेकिन जेमिमा रोड्रिक्स ने बाएं ओर लंबा ड्राइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। मुनी 4 रन बनाकर आउट हुई। ये वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत कैच था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 168 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब एशली गार्डनर मैदान पर आई। 27वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीचरणी ने मिडिल स्टंप पर गेंद फेंकी जो बाहर स्पिन हुई। एनाबेल सुथरलैंड ने आगे निकलकर खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट से टकराई। सुथरलैंड 0 रन पर आउट हुई। भारत ने लगातार 2 विकेट लेकर मैच में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 29वें ओवर की छठी गेंद पर श्रीचरणी की गेंद को गार्डनर ने काउंटर अटैक करते हुए आगे निकलकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में के लिए उड़ाया। यह शॉट इतना शानदार था कि भारतीय फील्डर्स बस देखते रह गए। 30वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की लेग स्टंप की गेंद को हिली ने जोरदार स्वीप शॉट के साथ डीप स्क्वायर लेग की ओर 4 रन के लिए भेजा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में हवाई शॉट खेला जो 4 रन के लिए गया। अगली गेंद पर राणा की ऑफ ब्रेक गेंद को हिली ने हवाई स्वीप के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर के लिए भेजा। हिल्ली ने 86 गेंदों में 110 रन पूरे किए जिसमें 16 चौके और 2 शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 202 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की बैक ऑन ऑफ हैंड धीमी गेंद को गार्डनर ने ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया। डीप कवर ने ड्राइव लगाई लेकिन गेंद बाउंड्री पार गई। अगली गेंद पर हिली ने कौर की गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 35वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 226 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब टहलिया मैगरा मैदान पर उतरी। 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा की फुल ऑफ स्टंप गेंद को मोलिनक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन जेमिमा रोड्रिक्स ने एक्स्ट्रा कवर में दाईं ओर ड्राइव लगाकर गेंद को रोक लिया। मोलिनक्स आधी दूरी तक रन के लिए दौड़ चुकी थी लेकिन अगर जेमिमा ने आर्चा घोष को थ्रो किया होता तो मोलिनक्स रन आउट हो सकती थी। इसके बजाय उन्होंने दीप्ति को थ्रो
थ्रो किया और मोलिनक्स बच गई। यह गेम का महत्वपूर्ण पल था। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को मोलिनक्स ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री पार गई। 43वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की स्लो और ऑफ साइड में वाइड गेंद को मोलिनक्स ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद वाइड हो गई। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्नेह राणा की गेंद को पेरी ने डीप कवर की दिशा में ड्राइव किया और 1 रन लिया। भारत ने फील्डिंग में बाधा की अपील की क्योंकि पेरी ने हेड डाउन करके दौड़ लगाई और थ्रो से टकराई, लेकिन दिशा नहीं बदली, इसलिए अंपायर ने कोई समस्या नहीं मानी। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की गेंद को गार्डनर ने बैक लेग पर खेला, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को लगी और गार्डनर 45 रन 46 गेंद 3 चौके 1 बनाकर बोल्ड हो गई। अमनजोत ने इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्नेह राणा की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद को हिली ने एरियल स्वीप के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में के लिए उड़ाया। मंधाना के ऊपर से गेंद बाउंड्री पार गई और हिली ने आक्रामक इरादा दिखाया। अगली गेंद पर राणा की फुल लेंथ गेंद को हिली ने स्लॉग स्वीप के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीचरणी की गेंद को गार्डनर ने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गई। 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीचरणी की फुल लेंथ गेंद को हिली ने ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लाइस होकर हवा में गई। बैकवर्ड पॉइंट पर स्नेह राणा ने गेंद की ओर दौड़ लगाई और खतरनाक कैच पकड़ लिया। गेंद जमीन को छूने से ठीक पहले गेंद उनके हाथों में थी और भारतीय टीम के लिए जीत की उम्मीद जाग गई। अंपायर जैकलिन विलियम्स ने शुरू में गेंद के जमीन छूने का संदेह जताया, लेकिन तीसरे अंपायर ने फ्रेम बाय फ्रेम रिप्ले देखकर पुष्टि की कि उंगलियां गेंद के नीचे थीं। हिली 107 गेंद में 142 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 260 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब ताहिलिया मैग्रा मैदान पर उतरी। 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांति गौड की शॉर्ट गेंद को गार्डनर ने पुल शॉट के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा, लेकिन 40वें ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मैकग्राथ की एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत ने शानदार रिव्यू लिया था और भारत के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। मैकग्राथ 12 रन बनाकर आउट हुई और इसके बाद भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंत में जाकर मैच बहुत खतरनाक मुद्दों पर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 290 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 45वें ओवर की पहली गेंद पर अमनजोत कौर की स्किडी लेंथ गेंद को मोलिनक्स ने बैकफुट पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को लगी। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। मोलिनक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन रीप्ले में गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती दिखी। मोलिनक्स 20 रन बनाकर आउट हुई। अमनजोत अब हैट्रिक की स्थिति में थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 295 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब किम गार्थ मैदान पर उतरी। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रांति गौड की ऑफ साइड में वाइड लेंथ गेंद को गार्थ ने कट शॉट खेला और गेंद बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन को पार करते हुए 4 रन के लिए गई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ने डायरेक्ट हिट के साथ गार्थ को रन आउट कर दिया। गार्थ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 47वें ओवर की पहली गेंद पर क्रांति गौड की लो फुल टॉस गेंद को पेरी ने शानदार शॉट के साथ बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्नेह राणा की यॉर्कर लेंथ गेंद को किम गार्थ ने डिफ्ट रिवर्स स्वीप के साथ 4 रन के लिए भेजा, जो दबाव में शानदार शॉट था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की गेंद को पेरी ने लॉफ्ट शॉट के साथ सीधे बाउंड्री पार के लिए उड़ा दिया और खेल को स्टाइल में समाप्त किया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों की जरूरत थी। स्नेह राणा ने गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर पेरी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर किम गार्थ ने फुल टॉस को डीप मिड विकेट की दिशा में हवाई शॉट के साथ 4 रन के लिए भेजा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर गार्थ ने स्ट्राइक पेरी को दी। आखिरी गेंद पर पेरी ने सिंगल लिया और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 331 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाकर यह ऐतिहासिक रन चेज पूरा किया। पेरी 45 रन और किम गार्थ 10 रन नाबाद रही। भारत की ओर से श्रीचरणी ने 3 विकेट, अमनजोत कौर ने 2 विकेट, दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया और जेमी ने 1 रन आउट किया, लेकिन बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया। हिल्ली को उनकी शानदार सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
दोस्तों, भारत ने इस मैच में जबरदस्त मेहनत की। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की सलामी जोड़ी ने 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण था। जेमिमा रॉड्रिक्स के शानदार कैच और श्रीचरणी की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार दबाव में लाया, लेकिन गेंदबाजी में निरंतरता की कमी और कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर चूक ने भारत को जीत से दूर रखा। भारतीय टीम ने दिल और जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाजी के सामने वो जीत नहीं सकी। गेंदबाजी में सुधार और रणनीति में बदलाव के साथ भारत अगले मुकाबलों में और मजबूती से वापसी कर सकता है। इस रोमांचक मुकाबले को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और भारत की तरफ से रही कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।